हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है और कैसे हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं फॉर गिवन ट्री, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक ट्री लिया हुआ है। ये सेम ट्री है जो मैंने इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर फाइंड करने के लिए यूज किया था। और यहाँ पे मैंने एक रिकर्सिव फंक्शन लिखा हुआ है जावा में इस पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को फाइंड करने के लिए। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए आपको क्या याद रखना है? पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल इज, सबसे पहले आप लेफ्ट सब ट्री का मतलब कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड करोगे, फिर आप राइट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड करोगे एंड देन आप रूट को प्रिंट करने वाले हो, राइट। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ वो मैं आपको समझाती हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि मेरा ये ट्री है, तो सबसे पहले मैं इस रूट को पास करने वाली हूँ। ये रूट का लेफ्ट मतलब कि ये, जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो मैं इसको पूरे ट्री को कोई ध्यान में ले नहीं रही हूँ, राइट। मैं बस इसकी बात कर रही हूँ। तो ये अभी 3 नोड वाला ट्री हो गया, मतलब कि एक ट्राइंगल हो गया जिसमें एक पेरेंट है और 2 चाइल्ड है। ये बहुत ही इजी है इसका पोस्ट ऑर्डर फाइंड करना। कैसे? तो लेफ्ट देन राइट एंड देन रूट, राइट। तो मैं इसको बोल सकती हूँ ये ई एफ एंड बी है, राइट। ये क्या है? ई एफ एंड बी। अब अगर मैं वापस देखूं तो ये मेरा ट्री इस तरह से था जिसमें ई एफ एंड बी मैंने लिख दिया है, मतलब कि इसका काम मेरा खत्म हो गया। एक बार आपका लेफ्ट सब ट्री पूरा हो जाए उसके बाद में राइट सब ट्री को प्री ऑर्डर फाइंड करो, पोस्ट ऑर्डर फाइंड करूंगी। तो ये मेरा राइट सब ट्री है। तो इस राइट सब ट्री के लिए यहाँ पे मैं भूल जाऊंगी कि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है। मैं बस इसके लिए फाइंड करने वाली हूँ। तो ये मेरा P हो गया, मतलब कि ये मेरा रूट हो गया। मैं इसके लेफ्ट साइड जाती हूँ लेकिन इसका लेफ्ट नल है, मतलब कि रूट नल है, राइट। मतलब कि मैंने लेफ्ट को कॉल किया पर लेफ्ट नल है तो वापिस आ गया। अब वो कहाँ जाएगा? वो राइट में, मतलब कि इस सब ट्री को, मतलब कि इस रूट वाले ट्री के इस राइट सब ट्री को इवेल्युएट करेगा। अब ये पेरेंट और चाइल्ड वाला एक छोटा सा ट्री है, इसके लिए HJG बहुत ही इजी हो गया, राइट। और एक बार ये हो गया तो इसका लेफ्ट हो गया क्योंकि वो नल था, इसका राइट हो गया, वो भी मतलब मुझे सीक्वेंस मिल गई। अब इसके रूट को प्रिंट करने की बारी है तो मैंने रूट को प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली हमने इसको भी प्रिंट कर दिया, हमने इसको भी प्रिंट कर दिया। बाकी क्या रहा? ये रूट नोड बाकी रहा, तो मैंने यहाँ पे रूट को प्रिंट कर दिया, राइट। तो आपको सीक्वेंस मिलेंगी EFBHG D एंड A, राइट। अब एक बार वो LRP वाली मेथड से देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हो। तो LRP वाली मेथड तो बहुत ही इजी है और एक मशीन की तरह आप उस पर काम भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे LRP सब जगह पे LRP लिख दिया है, LRP, राइट। तो आपके पास ये ऑलरेडी है, आपको पता है कि L मतलब लेफ्ट जाना है, R मतलब राइट जाना है, P मतलब आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मुझे बोला L जाओ, मतलब मैं लेफ्ट पे गई। वहां बोला फिर से L जाओ, तो मैं फिर से लेफ्ट पे गई। यहाँ पे बोला लेफ्ट पे जाओ, मैं लेफ्ट पे गई, वापस आई क्योंकि रिटर्न हो गया, नल था इसलिए। अब मुझे बोला राइट पे जाओ, मैं राइट पे गई, वापस आई गई क्योंकि नल था। अब मुझे बोला प्रिंट करो, तो सबसे पहले मैंने E को प्रिंट किया। अब ये पूरा फंक्शन रिकर्सिव कॉल एंड हो गया, वापस यहाँ पे आ गया बी पे उसने मुझे बोला राइट जाओ, तो मैं राइट गई। राइट पे मुझे बोला लेफ्ट जाओ, लेफ्ट पे गई, वापस आ गई क्योंकि नल पास हुआ। राइट पे गई, वापस आ गई क्योंकि नल पास हुआ। और प्रिंट करने को बोला तो मैंने F को प्रिंट कर दिया। यहाँ से मैं वापस यहाँ पे आई, यहाँ पे मुझे प्रिंट करने को बोला तो मैंने B को प्रिंट किया, मतलब EFB मुझे सबसे पहले मिला। आप देख सकते हो कि मैंने इससे पहले जो मेथड की थी और ये मेथड आंसर मुझे सेम दे रही है, लेकिन ये मेथड अगर किसी को ये समझ में नहीं भी आया होगा, वो जस्ट इस मेथड को फॉलो करेगा तो भी आंसर आ जाएगा। और वो मेथड जो मैंने सबसे पहले आपको बताई है वो थोड़ी समझने के बाद आपको आएगी, राइट। लेकिन ये आप याद रखना मतलब पड़ेगा इसको, वो एक बार आप समझ जाओगे तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। एक बार मेरा ये पूरा हो गया तो मैं वापस आई जिसने से मुझे कॉल किया था, तो यहाँ ए पे वापस आई। ए पे मुझे उसने बोला राइट पे जाओ, तो अभी ए को मैं प्रिंट नहीं कर रही क्योंकि पी नहीं आया है, अभी राइट पे गई, तो मैं राइट पे गई। इसने मुझे बोला लेफ्ट पे जाओ, मैं लेफ्ट पे गई और वापस आ गई क्योंकि वहां पे नल पास हुआ, और लेफ्ट चाइल्ड है नहीं तो नल पास हुआ, तो रिटर्न कर दिया। उसने बोला राइट पे जाओ, मैं राइट पे गई। जी पे आई, उसने बोला लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट पे गई। एच पे आई, लेफ्ट पे गई, जाके वापस आ गई, नल था इसलिए। राइट पे गई, जाके वापस आ गई, और फिर मैंने प्रिंट किया एच।
इसके बाद में यहाँ पे वापस आई क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन किसने बुलाया था, जी ने। इसके बाद में आर पे गई, मतलब कि राइट साइड गई, राइट साइड जे आया, उसके लिए मैंने पहले लेफ्ट पे गई, फिर राइट पे गई और फिर जे को प्रिंट कर दिया। उसके बाद बाकी क्या रहा, जी में पी, मतलब कि जी को प्रिंट कर दिया। अब वो रिकर्सिव कॉल इतने का पूरा हो गया तो वो वापस यहाँ पे आया, वहां पे उसने बोला प्रिंट करो, तो मैंने डी को प्रिंट किया। यहाँ से वापस आया यहाँ पे, उसने मुझे बोला ए को प्रिंट करो, तो मैंने ए को प्रिंट कर दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ गिवन ट्री। ये ट्री कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी था, और मैं समझती हूँ कि आपके लिए पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल इजी है, लेकिन एक एग्जांपल हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिया ए बी सी डी एंड ई, राइट। इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर फाइंड करना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। पहले मेथड 1 से बताती हूँ। तो सबसे पहले ए आएगा, लेकिन ए रूट है, उसके लेफ्ट पे जाएगा, वापस ए पे आ जाएगा, फिर उसके राइट सब ट्री को इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा, ए को अभी प्रिंट नहीं करेगा, राइट। तो वो यहाँ पे आएगा, बी पे जाएगा, उसके लेफ्ट में जाएगा, वापस आ जाएगा, तो अभी इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा, बी को प्रिंट नहीं करेगा। अगेन ये रूट हुआ, ये लेफ्ट पे जाके वापस आया, अब इसके सी के राइट को इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा। अगेन डी पे आया, वापस आया, इसके राइट को इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा। ये सिंगल नोड है तो ये ई प्रिंट करेगा, तो ई प्रिंट हो गया, वापस कहाँ पे आएगा, डी पे। डी रूट है तो रूट को प्रिंट करेगा, तो पूरा ये सब ट्री हो गया। इसके बाद वापस कहाँ आएगा, सी पे, सी प्रिंट करेगा, इस तरह से बी, इस तरह से ए। तो अगर आपने इस तरह से कोई स्क्यू ट्री लिया हुआ है तो वो आपको ई डी सी बी ए ऐसा कुछ आंसर देगा। अब हम देखते हैं कि हम एलआरपी से ये मेथड कर सकते हैं। मतलब आई होप आप इस वीडियो को पोस्ट कर सकते हो, ये ट्री आप ड्रॉ कर सकते हो, एंड आप देन देख सकते हो कि एलआरपी से मुझे आंसर आता है कि नहीं। बेसिकली वो एक मैकेनिकल मेथड है जिसमें हम जस्ट एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो वो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट आई होप आप लोग समझ रहे हैं। एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि आपको अब पोस्ट ऑर्डर आता है कि नहीं। तो एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक ट्री ले रही हूँ, ए बी सी डी देन ई देन एफ देन जी देन एच, राइट। तो मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिया है, देन यहाँ पे आई, यहाँ पे जे। अब देखो, सबसे पहले ए से जाएगा, अभी वो रूट है, प्रिंट नहीं करेगा। ए से वो कहाँ जाएगा, उसके लेफ्ट में, मतलब ये वाला सब ट्री को इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा। यहाँ से कहाँ जाएगा, उसके लेफ्ट में, मतलब ये वाले सब ट्री को इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद ये वाले सब ट्री को इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा। आपको पता है कि इसका क्या होगा, डी एंड एफ होगा, प्री ऑर्डर क्या होगा, डी एंड एफ, राइट। एक बार डी एंड एफ हो गया तो ये सब ट्री इवेल्युएट हो गया, मतलब उसको मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ। ये सब ट्री आपका इवेल्युएट हो गया, वो अब इस सब ट्री को इवेल्युएट करने जाएगा, बिकॉज राइट लेफ्ट राइट एंड रूट। तो इस सब ट्री का आंसर क्या होगा, वो होगा GHF। अब दोनों हो गया तो वो रूट को प्रिंट करेगा, मतलब सी को प्रिंट करेगा, राइट। तो यहाँ पे वो सी को प्रिंट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा अब लेफ्ट सब ट्री हो गया। अब इसके राइट सब ट्री में तो कोई है ही नहीं, तो वो राइट सब ट्री तो प्रिंट करेगा नहीं, मतलब नल होगा यहाँ पे, राइट। और उसके बाद सीधा कहाँ जाएगा, वो बी पे, तो बी पे प्रिंट कर दिया। अब ये पूरा जो मेरा सब ट्री था, ए का सब ट्री, वो पूरे के पूरा कंप्लीटली प्रिंट हो गया। अब वो ए के राइट सब ट्री में जाएगा, तो राइट सब ट्री में आंसर आएगा JNI, राइट, और बाद में उसके रूट को। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अगर आपके पास कोई और मेथड है जो इससे भी थोड़ी सी इजी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग सेशंस। मैं एक प्रैक्टिस सेशन इसके बाद लॉन्च करने वाली हूँ जिसमें हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के काफी सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।